हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कार्तिक पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, किस तरह आप अपने शापों से मुक्त हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन गुरुवार। आज पूर्णिमा 12:01 तक, भरणी नक्षत्र रात्रि को 1:29 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:11 से 2:34 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पूर्णिमा की। जी, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये 5 तिथियां होती हैं, जिसमें 5, 10, 15 को पूर्णा तिथियां मानी गई। अगर हम सनातन को माने तो पूर्णा तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं स्नान, दान, श्राद्ध और सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। अगर सनातन की माने तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और भी विशेष खास हो जाती है, क्योंकि पूरा कार्तिक का महीना पाप, श्राप, तापों के निदान के लिए होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 के दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है। इस दिन भगवान त्रिपुरारी के नाम से पूजे जाते हैं, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही इस दिन काशी में देव दिवाली मनाने की परंपरा है। इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से महापुण्यों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि नदी के स्नान से भी सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। और सूर्य चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि इस समय दोनों ही आमने सामने होते हैं। बड़ा प्रश्न है जो आपको पूछना चाहिए कि इस बार पूर्णिमा में ग्रहण है, तो क्या ये ग्रहण भारत में मान्य होगा? जवाब है नहीं। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर के बाकी हिस्सों में यह ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए 19 तारीख को पड़ने वाले ग्रहण की बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये भारत को छोड़कर अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। चूंकि शास्त्र में विधि है, शास्त्र में विधान लिखा कि जिस स्थान पर ग्रहण दिखे उसी स्थान पर ग्रहण के सूतक की चर्चा करनी चाहिए। यदि ग्रहण दिखता नहीं तो ग्रहण का सूतक नहीं। ऐसी स्थिति में अरुणाचल को छोड़कर बाकी प्रदेश में, बाकी देश भर में ग्रहण न माना जाए, ऐसा शास्त्र की मान्यता है। मगर ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इस दिन दुनिया में कहीं ग्रहण लग रहा है। तो मेष राशि और भरणी नक्षत्र में ग्रहण है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये ग्रहण कुछ एक हिस्से में जरूर दिखाई पड़ेगा, पर भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए भारत में कोई सूतक नहीं और किसी प्रकार का विशेष प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। आप बड़ी मजे से नदी का स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, भगवत पूजन कर सकते हैं। इस दिन विशेष करके गंगा का स्नान करना, भगवान शिव और शिवा की पूजा करना, विष्णु की पूजा करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। इसके अलावा तिलादि अष्टमहादान करना चाहिए। तो तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ, इसका दान करना चाहिए। शीत पड़ रही है, इसलिए कंबल है, काष्ठ है, जूते, तृण है, इन सब का दान करना विशेष फलदायी होता है। तो इस दिन नदी का स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए यथाशक्ति गरीबों को, जरूरतमंदों को, याचकों के साथ ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करें और दान करने के बाद व्रत का पालन करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो चलिए, अब आपके कॉलर्स शुरू हो चुके हैं। हरप्रीत जी जुड़ चुके हैं। हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अपनी बेटी के विषय में जानना चाहता हूँ। उनका नाम जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 29 मई 2015। एक बार फिर से। 29 मई 2015, 29 मई 2015, दोपहर के 3:11।
जी, दोपहर के 3:11। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रेवाड़ी, हरियाणा। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक तो जी इनका मन बड़ा विचलित रहता है। ये लड़की है थोड़ी देर लड़का? इधर थोड़ी देर, लड़की है पंडित जी। मन क्यों विचलित रहता है? मन जैसे स्कूल जाने को लेके ओवर एक्साइटेड रहती है, हालांकि पढ़ाई में ठीक है, लेकिन एक भय उसको रहता है, स्कूल जाऊंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता था इसका कोई उपाय बता दीजिए, और भविष्य इसका कैसा रहेगा, क्या बनेगी ये? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और हमारे जितने भी एकेडमिकली हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, जो पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष को, उनके लिए कुंडली बड़ी अच्छी है। 29 मई 2015 और 3:11 दोपहर रेवाड़ी का जन्म। इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी कन्या है, मतलब कन्या लग्न कन्या राशि में इसका जन्म हुआ और चंद्रमा के साथ में राहु है। जब कभी भी चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा से मन देखा जाता है, जब वो राहु से ग्रसित हो जाए तो मन में व्यग्रता, आकुलता, भ्रम और अनेक प्रकार की विलंबित चीज़ें रहती हैं। ऐसे लोग काफ़ी काल्पनिक होते हैं, प्रयास करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, और ऐसे लोग लगातार एकेडमी से बचना चाहते हैं, पर कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे देखें तो इस बच्ची का पंचमेश भी शनि तीसरे स्थान में बैठकर पंचम भाव को दूषित करता है। मतलब जरूर पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी एकाग्रता कम है, स्वभाव में एकाग्रता ज़्यादा है, इसे देखना पड़ेगा। मगर लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उच्च का बृहस्पति 11वें स्थान में, दशम स्थान में शुक्र और भाग्य स्थान में सूर्य बुध मंगल है। लग्न में चंद्रमा राहु और तीसरे स्थान के शनि अच्छे नहीं है। बड़ा प्रश्न है करना क्या चाहिए। तो इन्हें नित्य मेरे हिसाब से दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए, और यदि सामर्थ्य हो तो एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना पेंडेंट बना करके इसे पहना दे तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर शिव कुमारी जी हैं। शिव कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते। अब शादी को 2 साल हो गए हैं और अभी संतान प्राप्ति का कोई अभी योग नहीं है, तो आपसे जानना चाहती हूँ कि ये संतान प्राप्ति का योग कब तक बनेगा? ये आपकी कुंडली है? जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 27 अगस्त 1991। और समय बता दें। समय पंडित जी एग्जैक्ट नहीं पता है। अंदाजा? जी अंदाजा 12 के बाद रात में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर। जी, आपने पढ़ाई क्या की है? जी मैंने जनरल नर्सिंग किया है और अभी जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब करती हैं? जी। और हस्बैंड? हस्बैंड भी इसी लाइन में है, मेडिकल लाइन में। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। हस्बैंड भी मेडिकल लाइन में है, अपन भी मेडिकल लाइन में। अच्छा, आपकी शादी किस उम्र में है? अभी हुई या कुछ 2 साल हो गए? अभी हुई पंडित जी, 1.5 साल हुआ अभी। मैंने विलम्ब से हुई है शादी आपकी? जी जी जी, विलम्ब से शादी हुई है। अब ये जानना चाहती हैं कि शादी के बाद भी संतान नहीं हो रही, वजह क्या है? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2022 के पहले आपको कंसेप्शन हो जाएगा। बस एक छोटा सा रुद्राभिषेक करा ले नांदीमुख शादी के साथ में, तो फौरन संतान हो जाएगी। एक 4 कैरेट का जामुनी, एक 4 कैरेट का ओपल पहने। संतान नहीं होने की कोई जायज़ वजह मुझे यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। थोड़ा सा संशय इस बात का है कि 22 डिग्री का आपका लग्न है, तो अच्छा होता है यदि आप थोड़ा सा समय और जान करके मुझे कॉल करते हैं। मैं आपके लिए नंबर अपना देता हूँ, इसे आप 11 बजे के बाद एक बार मुझे कॉल कर सकती हैं। 9753039055 ये मेरा सीधा नंबर है। एक बार फिर से नोट कर लें, 9753039055 ये मेरा नंबर है। इसे 11 बजे के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अब हमारे साथ अगली कॉलर हैं राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। नाती के बारे में जानना चाहते हैं। जी, नाती के बारे में? जी जी बहुत बढ़िया, बताएं भैया। डेट ऑफ बर्थ? 1 नवंबर 2021। 2021। जी। समय? समय है रात्रि के 9:21। मतलब रात्रि का। जन्म स्थान? जन्म स्थान जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी इसके नामकरण के बारे में जानना चाहता हूँ सर, और भविष्य इसका कैसा रहेगा?
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है, तो इसलिए इनका नाम मोटा टीटू। उत्तरा फाल्गुनी दूसरे चरण का जन्म है, मोटा टीटू। टा अक्षर से नाम आएगा इनका, तो टा अक्षर से इसका नाम रख सकते हैं। वैसे हम देखें तो इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और राशि इसकी कन्या है। मिथुन लग्न में आमतौर पे बच्चे बेहद स्मार्ट होते हैं, इसका भी वैसे ही हाल है। तृतीयेश मंगल से आक्रांत है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा डायनेमिक होगा। चौथे स्थान में बुध चंद्रमा, बहुत सेंसिबल होगा। सातवें स्थान में शुक्र। यस, थोड़ी सी मैरिटल लाइफ में परेशानी जरूर हो सकती है। अष्टमेश अष्टम स्थान में है और छठे स्थान में केतु, 12वें स्थान में राहु, मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बच्चा बहुत डायनेमिक होगा। क्या करना चाहिए? माता पिता को चाहिए कि इसके वजन के बराबर काले उड़द का दान करें और नंदीमुख श्राद्ध जरूर करा लीजिएगा इसका, और आगे चल करके बच्चा बहुत अच्छा करियर हासिल कर पाएगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर अमित जी हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जी, मेरा जन्म 11 फरवरी 1971 में हुआ। समय 3:55 खंडवा। दोपहर में, रात में? दोपहर में। और जन्म स्थान? खंडवा। जी प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे को चारों तरफ से समस्याएं घिरी हुई हैं। क्या मैंने एक बार पहले आपको फोन किया था, मेरी डेयरी चलती थी, तो आपने बोला था डेयरी बंद कर दो, तो वो डेयरी मैंने बंद कर दी जी। लेकिन थोड़ा कर्जा है, वो मैं चुका दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है जी। मैं धीरे धीरे चुका रहा हूँ लोगों का। लेकिन मतलब जैसे मैंने चेक वगैरह दिए थे तो उनने चेक लगा दिए, केस चल रहा है, तो ये सब केस वगैरह मेरे कब तक, मतलब मेरे को समस्याओं का निदान कब तक मिल पाएगा? चलिए आइए देखते हैं समस्याओं का निदान कब तक मिल पाएगा। आपने राहु की महादशा में काम शुरू किया, वो भी डेयरी का। डेयरी आपके अष्टमें शनि 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि डेयरी का काम को बहुत सूट तो नहीं किया। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपके सिंह है। तीसरे स्थान में चंद्रमा के, तो बहुत ज़्यादा पहनती हैं। 11वें स्थान में शनि, थोड़ा सा एरोगेंस है। 7वें स्थान में शुक्र, 12वें स्थान में राहु। जिंदगी में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। और एकादशीश मंगल छठे स्थान में है और बृहस्पति सप्तम, शुक्र छठे स्थान में है। तो कह सकते हैं कि आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इस समय राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में इस समय जो अंतर चल रहा है, शनि का अंतर चल रहा है। शनि जो कि अष्टमेश होकर के और 11वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए 2023 जून तक थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब आने वाले 1.5 वर्षों तक लगातार परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? ऐसा लिखा है कि शनिस्तु जाप्यमाने इसमें स्तोत्तरी संपत्ति रुचिकई, मतलब शनि जैसे ग्रहों का दोष भी दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा काले तिल का नियमित हर शनिवार को दान किया करें, काले तिल या तिल के लड्डू। इसके साथ आप 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। हमारे साथ अगले कॉलर पल्लव जी हैं। पल्लव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1990। समय? और समय सुबह के 4 बजे के आसपास है पंडित जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान देवघर झारखंड, बाबा धाम। देवघर झारखंड, बाबा धाम। देवघर। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, अपने करियर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अभी क्या कैरी करते हैं, क्या करते हैं अभी आप? अभी एक कोचिंग ही चलाते हैं, पर उतनी अच्छी अर्न नहीं हो पाती है पंडित जी। तो एक बार फिर से बताइए, क्या चलाते हैं? कोचिंग चलाते हैं। कैफे? कोचिंग। चलिए जी, कोचिंग चलाते हैं, उससे बहुत फायदा नहीं है। फायदा हो जाए ऐसा क्या? शादी हो गई भाई साहब? नहीं, अभी नहीं हुई पंडित जी। शादी भी नहीं हुई तो संतान भी नहीं हुई तो करियर भी नहीं बना। चलिए बहुत अच्छा है। देखते हैं, आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। दशम स्थान में बृहस्पति केतु के साथ में उच्चस्थ बृहस्पति धन दशम स्थान में, तो इसे मान लेना चाहिए कि आपको आगे चल करके टीचिंग ही करनी है। एजुकेशन यही अच्छा है, मगर इसके लिए आपको लगातार अपनी कोचिंग को ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से करना होगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा होगा एक 4 कैरेट का उपल, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। तीसरी बात, केले के वृक्ष की सेवा करें। चौथी बात, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने। 5वीं बात,
क्या भविष्य में कोई बड़ी ग्रोथ मिल सकती है? निश्चित तौर पर मिल सकती है। यदि आप एजुकेशन में नौकरी ले लें तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब आपको कहीं नौकरी जरूर कर लेनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चली, राहु में शुक्र का अंतर बड़ा लीथल सा होता है। वर्ष 2007 से जो संघर्ष शुरू हुआ वो 2022 मई तक चलेगा, मतलब अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त। 6 महीने बाद आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में एक अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ेगी, अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई पड़ेगी। करना वही है जो मैंने कहा कि 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना पहने, केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें। अब देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर हैं पंकज जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम अपने सभी फेसबुक के श्रोताओं से, दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वो हमारे इस कार्यक्रम को अगर अपने पेज में शेयर कर दें तो और भी अच्छा होगा। पंकज जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम, मैं पंकज त्रिपाठी बोल रहा हूँ अंबिकापुर से। बहुत सुंदर, अच्छा लगा आप त्रिपाठी जी। त्रयाणाम पाठ्यानाम समारा। हाँ बताइए प्रभु, क्या जानना चाहता है? पंडित जी मेरा जन्म डेट 12 अप्रैल 1979। एक बार फिर से बता दें। 12 अप्रैल 1979। और समय? सुबह 6:15, अंबिकापुर, स्थान अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी आगे का भविष्य मेरा कैसा रहेगा, और अभी मैं घर बनवा रहा हूँ पंडित जी, वो कब तक पूरा होगा? अच्छा, घर बना रहे हैं, कब तक पूरा होगा? चलिए भाई ये देख लेते हैं घर कब तक पूरा होगा। और समय चतुर्थेश सप्तम स्थान में बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर अप्रैल के आसपास में पूरा हो जाएगा। अप्रैल के बाद गृह प्रवेश होगा, शायद मई जून में। बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ या नॉर्थ फेसिंग, शायद नॉर्थ फेसिंग आपका घर है, बहुत अच्छा है। 5वें स्थान में शनि राहु है, थोड़े से वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकते हैं, बच के रहिएगा। शनि चूँकि 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखता है और 11वें स्थान पे ही शुक्र है, तो थोड़ा वाइफ के साथ एसोसिएट लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि शनि की महादशा में शनि का अंतर है। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। और दूसरा ऑर्थोपेडिक पेन यानी शोल्डर्स का पेन, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, वर्टाइगो या फिर स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो सकता है, तो खट्टा तीखा बिल्कुल न खाएं। सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में काले तिल का दान करते रहें। शनि की महादशा में शनि का अंतर है, थोड़ा सा पैनिक होगा, खासकर हेल्थ को लेकर के थोड़ी पैनिक हो सकता है। क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो तो फिर सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना। वो सरसों का तेल अपने शरीर में 4 बूंद लगाया करना नियमित, तो आप देखेंगे आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा एक 8 कैरेट का टैलिन होगा, 4 कैरेट का टोपास पहनने में फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर अविनाश जी हैं। अविनाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 9/10/2017 है। 9/10/2017 और जन्म समय? 11:08 जी 11:08 दिन में हुआ है। 9/10/2017 और समय क्या बताया आपने? 11:08 दिन में। 12:08। 11 अच्छा। और जन्म स्थान? रायगढ़ है। जी बताएं रायगढ़, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जो बहुत शरारत है, इधर उधर बदमाशी करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, बच्चा शरारत नहीं करेगा तो आप करेंगे? वो थोड़ा बहुत ज्यादा है पंडित जी। ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं स्कूल और नहीं जाऊंगा बोलता है, घर से निकल जाऊंगा तो बोलता है 4 साल हो रहा है। और अच्छा, तो आप दोनों में ज्यादा शरारती कौन था? वही है। आप दोनों में पति पत्नी में ज्यादा शरारती इस टाइप का कौन था? कोई था नहीं था? उनके मम्मी थी। अच्छा उनकी मम्मी थी, आप तो बिल्कुल नहीं थे, आप तो बिल्कुल संत हैं। चलिए आइए देखते हैं महाराज, संत महाराज के चिरंजीव अविनाश जी के बच्चे में टेंशन क्यों होता है, बच्चा बहुत शरारत क्यों करता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि बड़ी उम्र में भी शरारत करते हैं, शायद ज़्यादा उम्र में भी शरारत करते हैं। अब शरारत का मतलब क्या होता है ये देखिए। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी राशि वृषभ है, तृतीय शनि से लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंदमुक्षयो। तीसरे स्थान का स्वामी जब 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो मन व्यग्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है और वो गुस्से के कारण हमेशा चीखता रहता है, और ये अकेलेपन के कारण है। यदि ये बच्चा अकेला है तो आप एक अपने घर में एक बच्चा और ज़रूर ले लें, या इस बच्चे की परवरिश बच्चों के साथ करें, ये बहुत खुश रहेगा। इस बच्चे को थोड़ा सा समय दें, ये बच्चा बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं, मगर असंतुष्ट बहुत है, और शायद ही कोरोना काल की पैदाइश है, इसलिए भी शायद इसके अंदर में चिड़चिड़ापन हो सकता है। बहरहाल जैसे ये स्कूल जाना शुरू करेगा ये बहुत खुश हो जाएगा। बस एक चीज़ है, मम्मी पापा हाथ न गर्म करें इस बच्चे का,
पीठ न गर्म करें, एकदम ध्यान रखें। जितनी भी ताकत है आप एक प्यार से इस बच्चे को हैंडल करें, डांटना वाटना नहीं। और इसके अलावा इस बच्चे को 4 कैरेट का बढ़िया सामानिक 4 कैरेट का टोपास पहना दें। माता पिता रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करें। इस बच्चे की बेहतर जिंदगी के लिए थोड़ा सा पंजीरी हर संडे को अगर बच्चों में बांट दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी जी, बहुत प्रणाम करता हूँ आपसे। बहुत प्रणाम, बताएं। मेरा बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा बच्चा जो है उसका नाम शुभम तिवारी है। शुभम, उसका जन्म जी 22 मई 1994 7:30 बजे हुआ है सुबह। 22 मई 1994 4:30 बजे कि 7:30 बजे? 7:30 जन्म सवेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान बिछा डिंडोरी जिला। डिंडोरी। क्या जानना चाहते हैं? मैं उसके लिए 2 प्रश्न पूछता हूँ। एक तो उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ प्रभु, और दूसरा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। अच्छा, तो शादी पहले कि सास की नौकरी पहले? पहले शादी हो जाए, मतलब उम्र के हिसाब से, सास की नौकरी बाद में। चलिए, सबसे मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने पूरे करियर में आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रायोरिटी को, समय की प्रायोरिटी को समझा। बहुत सही जवाब है। समय पर सब काम होना चाहिए और 2 में से कोई एक काम हो जाए, जो भी पहले हो जाए, बहुत अच्छा। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है कन्या, और इस बच्चे का सप्तमेश बृहस्पति है। सप्तमेश बृहस्पति 5वें स्थान में, मतलब दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़ी परेशानी मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। अब सवाल यह है कि क्या शादी होगी? हाँ, निश्चित तौर पर होगी। अप्रैल 2022 से लेकर के और जून 2022 के बीच में, 2.5 महीने के बीच में इसकी शादी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको कोट शोट सिला लेना चाहिए। समय इसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, शनि की दशाएं चलेंगी, गुरु में शनि का अंतर चलेगा मार्च के बाद में, और शनि भाग्येश होकर रखा, मतलब आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में इस बच्चे को परमात्मा ब्लेसिंग्स करेगा, कृपा देगा। तो इससे सब प्रकार की अपूर्णता पूरी हो जाएगी। नौकरी मिल जाएगी, घर हो जाएगा, शादी हो जाएगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलिए, अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय घड़ी बताती है कि अब आपसे विदा ले, मगर जाते जाते वही एक बात कि कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ। कार्यक्रम चालू है और कार्यक्रम दिन भर चलता रहेगा। बस करना है काम, गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और कॉल करें 11 बजे से लेकर 8 बजे तक। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत अच्छा लगेगा, आप हमें कॉल करेंगे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।